बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत अफ़सोस है किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ। और हम एक तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये मामले बहुत बढ़ गए हैं, इन पे सरकार संज्ञान ले। सरकार की रेपुटेशन भी ख़राब होती है इसमें, और समाज को के लिए कोई मतलब एक कलंक है ये इस तरह के मामले। तो और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि चलो संस्कार तो हो गया, सारा कुछ हो गया, सीबीआई को जांच भी दे दी। उस जांच के दायरे में जो है, अगर कोई पुलिस वाला केस को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, अगर कोई डॉक्टर इस केस को बचाने में, मुजरिम को बचाने में संलिप्त पाया जाता है, या कोई नेता इस मामले को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसको भी सीबीआई बराबर का मुजरिम माने। वैसे तो सीबीआई की जांच में सब कुछ ऑलरेडी होता है, लेकिन हमारी एक मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि उनकी जांच भी हो, ताकि आगे के लिए कोई भी किसी मुजरिम को बचाता हुआ डरे। और दूसरा हम ये कहेंगे कि अंतिम संस्कार हो गया है, जो मेजर बात थी वो सॉल्व हो गई है। तो किसी भी आंदोलन में जब कोई आंदोलन निपटता है, जब उसकी मूल बात मानी जाती है, तो उसकी छोटे जो ब्रांचें होती हैं वो भी साथ में निपटती हैं। तो इस केस में मालूम हुआ है कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, और हो सकता है कई मुकदमे भी दर्ज हों भिवानी में या भिवानी के बाहर। अगर कोई आदमी इसमें गिरफ़्तार है या किसी पे मुकदमा दर्ज है, तो वो सारे आदमियों को रिहा किया जाए और वो मुकदमे भी साथ के साथ वापस लिए जाएं। इतने लोग साथ में आए तभी सीबीआई को केस दिया, वरना स्टेट सरकार आमतौर पे सीबीआई को केस नहीं देती, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सीबीआई को केस देने का मतलब है कि स्टेट की एजेंसियां फेल हो गई। ये बात मानी जाती है, अपनी बेइज्जती वो मानते हैं सीबीआई को केस देना। लेकिन क्योंकि इसमें हज़ारों लाखों लोग इसमें आंदोलन में शामिल हो चुके थे, जगह जगह गांव-गांव तक आंदोलन पहुंच गया था, तो इसीलिए सरकार ने बात मानी है, वरना तो सरकार आसानी से मानती भी नहीं। देखिए, चूक तो जो है वो पहले दिन से ही है इसमें। जो पारदर्शी बात होनी चाहिए थी, जैसे कह रहे हैं सुसाइड नोट मिला तो उसको तभी ओपन कर दो, फिर उसमें हफ्ते बाद क्यों कर रहे हो उसको? अपने आप ही डाउट जाता है। तो पहले ये अब बात फैली कि उसका गला कटा हुआ है, फिर फैली वो सुसाइड है, तो अपने आप ही वो मतलब शक के दायरे में जाती है बात। तो या सुसाइड भी किया है, फिर किसकी वजह से किया है? कोई शौक़ तो किसी को सुसाइड करने का होता नहीं, उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी। जो उसके पीछे वजह है वो निकाल दो, वो भी नहीं निकली अभी तक। इसलिए सारी बातें उसके दायरे में हैं, इसलिए लोगों के अंदर रोष था, और उस रोष की वजह से ही फिर ये मामला यहाँ तक पहुँचा है, और अब सीबीआई इसकी जांच की। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल कर के, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, और सरकार ने उन बातों को समझा, और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया, और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है, तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी, और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो, और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए
इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रखे। एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई इस जांच को अब अपने तरीके से एक एफआईआर अलग लॉन्च करेगी, और उस एफआईआर के बिना के ऊपर जांच के हर बिंदु को शामिल करते हुए बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मुझे एक चीज़ और कहनी है कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें, और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा।